हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। एक बहुत ही बुरी खबर जो है अभी सामने आ रही है। जेकेएसएसबी फॉरेस्टर का जो कोर्ट केस हुआ था उसकी जजमेंट जो है अभी थोड़ी देर में आपको मिल जाएगी। लेकिन आपको बता दें, ये जो जजमेंट आई है ये कहीं ना कहीं जितने भी एस्पिरेंट्स इसके लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बुरी है। क्योंकि ये वैकेंसीज ऐसा नहीं है कि अभी एडवर्टाइज हुई हैं, ये 2020-21 में एडवर्टाइज हुई थी। उससे पहले ये 2010 में हुई थी, फिर इसको 2019 में वापस ले लिया गया था, फिर एडवर्टाइज करी गई थी। जिसके बाद इसके फिजिकल के लिए भी जेकेएसएसबी के द्वारा 2 बार एडवांस कैलेंडर निकाले गए हैं फिजिकल कंडक्ट करवाने के। कोर्ट में इसका एक केस चल रहा था, इसकी जो क्वालिफिकेशन थी उस पर केस चल रहा था। तो आज 2025 में अब ये जो है इसको जो कहा गया है इस रिक्रूटमेंट को वो क्वैश करने की बात की गई है। अभी तक ऑफिशियल आपको जजमेंट थोड़ी देर तक दिख जाएगी, लेकिन जो लोग कोर्ट में थे उन लोगों के सामने ये चीज़ आई है। देखो, ये एक बहुत भद्दा मजाक है उस हर एक एस्पिरेंट के साथ जो इसके लिए तैयारी कर रहा था। अब यहाँ पे देखो गलती किसकी है, कौन जिम्मेवार है, वो सब चीज़ें अपनी जगह पे हैं। सबसे पहली चीज़ जो रीजंस दिए गए हैं यहाँ पे कोर्ट के द्वारा वो ये है कि पहले एक जजमेंट दी गई थी कि इसमें अमेंडमेंट करने के लिए जो भी इनके रूल्स हैं रिक्रूटमेंट को कंडक्ट करवाने के, तो जो उस टाइम पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में ऑफिशियल्स थे जिन्होंने उसको फॉलो ना करते हुए एक नई एडवर्टीजमेंट जो है जेकेएसएसबी को फॉरवर्ड करी, उनके ऊपर अब इसका एक्शन लिया जाएगा। सबसे पहला ये सवाल इस गवर्नमेंट से पूछना चाहिए, क्योंकि उन लोगों की वजह से बच्चों ने अपने 4 से 5 साल जो हैं वो वेस्ट करे हैं। बहुत सारे बच्चे दिन रात इसके लिए मेहनत कर रहे थे, दिन रात इसके लिए तैयारी कर रहे थे, फिजिकल की तैयारी भी कर रहे थे, और जेकेएसएसबी के एंड से भी चीज़ें जो है वो नोटिफाई की जा रही थी कि सितंबर में आपका फिजिकल होगा, अक्टूबर में आपका फिजिकल होगा। और आज जाके जो डिसीजन है ये सामने आ रहा है। इसमें किसी एस्पिरेंट की गलती नहीं है, इसमें जिस कोई भी इसमें इन्वॉल्व है, जिसके जो लोग सीट पे बैठते हैं, सैलरी लेते हैं और अपना काम ईमानदारी से नहीं करते हैं या अपनी जॉब को लेके सीरियस नहीं है, उन लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। और जो बच्चों का यहाँ पे नुकसान हुआ है अब उसकी भरपाई कौन करेगा, सबसे पहला सवाल तो यहाँ पे यही बनता है। क्योंकि फॉरेस्टर के लिए ऊपर कोर्ट केस चल रहा है, काफ़ी टाइम से चल रहा था। बच्चे थर्ड पार्टी अपने एंड से बने ताकि ये चीज़ जल्दी जो है ख़त्म हो। उसके बाद केस की हियरिंग पोस्टपोन हुई जा रही थी। बच्चे अब देखो पहले तो फॉर्म भरते हैं, फिर उसके बाद थर्ड पार्टी बनते हैं, फिर उसके बाद चीज़ें होती है। अब सेम चीज़ मैं आपको बता दूं, जेकेपीएसआई पे भी कुछ बच्चों ने एज रिलैक्सेशन को लेके केस करा हुआ है। अब यहाँ पे जेकेपीएसआई के जो एस्पिरेंट्स हैं वो भी यहाँ पे इसी उम्मीद में है कि ये कोर्ट केस कब खत्म होगा। जेएंडके में चीज़ें बाद में एडवर्टाइज होती हैं, बच्चे लेके कोर्ट में पहले पहुँच जाते हैं, और उसके बाद ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये देखो मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा ना, मतलब इसको एक्सप्लेन भी नहीं किया जा सकता वर्ड्स में। इतना गलत हुआ है उन एस्पिरेंट्स का जो इसके लिए तैयारी कर रहे हैं काफ़ी टाइम से। तो यहाँ पे जितने भी बच्चे अब इस कोर्स इस पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, अब सबसे पहले तो आपको बता दूँ, आपको वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा। एक ऑफिशियल जब अपडेट आएगा मैं वो टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, जो प्रॉपर जजमेंट होगा, ताकि आप भी उसको पढ़ सकें। लेकिन अभी जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो ये है कि फॉरेस्टर को जो रिक्रूटमेंट थी उसको क्वैश करा गया है कोर्ट के द्वारा। बाकी आपको कोई भी अपडेट यहाँ पे होगा तो इस पर मैं चैनल पे सबसे पहले आपको बता दूंगा। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नए लेक्चर के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।